मैं जब सैयद मुनव्वर हसन साहब की बात करता हूं तो वो एक फर्द का नाम नहीं, एक जोहद मुसलसल है, एक सुबह और शाम तहरीक है और अपनी कामयाबी पर 100% एक यकीन है। एक ऐसी शख्सियत जो अपनी मेहनत का सिला इस दुनिया में लेने की बजाय अल्लाह के यहां महफूज रखना चाहते थे, जिनको नबी मेहरबान के हाथों से जामे कौसर लेने, उनकी शफाअत और अल्लाह की दीदार, इसी चीज ने उस दुनिया में और वो मापीहा से बेगाना किया था। मैं आज अर्ज़ करना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दिलों में रहते हैं, जो हर वक्त आंखों के सामने रहते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो किरदार की बुनियाद पर, जो अखलाक की बुनियाद पर, जो नजरियात की बुनियाद पर कायम होते हैं। मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता दिनों जब जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई गई तो वहां के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने सही कहा था कि जमात इस्लामी एक रोशनी है, आप इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। जमात इस्लामी एक खुशबू है, आप उसको कत्ल नहीं कर सकते। और मैं आज यही कहूंगा कि सैयद मुनव्वर हसन एक रोशनी है, एक खुशबू है, और खुशबू को और रोशनी को मौत पनाह नहीं कर सकती। और मैं यकीन रखता हूं कि जब तक पाकिस्तान में और जब तक इस दुनिया में यह नारा जिंदा हो कि अल्लाह की जमीन, अल्लाह की मखलूक, उस पर अल्लाह का निजाम, और जब तक मुसलमान के जुबान पर यह कलमा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसे लोग जिंदा रहेंगे। मौत उसको जुदा तो कर सकती है, फना नहीं कर सकती। सैयद मुनव्वर हसन साहब ने लेलन और मार्क्स को पढ़ा था, ट्राटस्की को पढ़ा था, लेकिन सैयद मौदूदी के लिटरेचर ने इसको हमेशा के लिए अपना बनाया था और उसकी दिल को, उसकी सोच को पतह किया था। और मौलाना के साथ बियात के बाद उसने सारी जिंदगी उस अहद को निभाने की खातिर गुजारी है जो अहद हमने भी उठाया है। कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 1944 में पैदा हो गए और 2020 में 26 जून को हमसे जुदा हो गए थे। मैं उनको मिट्टी के हवाले करने के बाद जब उनके घर आया और उनके कमरे में गया, उनका बेटा उनके साथ, मेरे साथ था। मैंने उस कमरे को बहुत गौर से देखा। उसमें सिर्फ 2 जोड़े चप्पल थे, चंद जोड़े कमीज और शलवार के, 2 टोपियां थी, और इसके अलावा कोई चीज मुझे नजर नहीं आई तफहीमुल कुरान के अलावा और सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के लिटरेचर के अलावा।